अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम मुफ़रदात पढ़ेंगे। अलग अलग हुर्फ़ों को मुफ़रदात कहते हैं। 29 हरूफ तहजी है, 21 बारिक है और 7 पुर है जो हमेशा पुर पढ़ेंगे। इसे हुर्फ़े मुस्तालिया कहते हैं। अब हम हुर्फ़े तहजी पढ़ेंगे। अलिफ, इसे जल्दी अदा करेंगे। अलिफ, अलिफ लाम फ़ा है इसके हरूफ है। अलिफ लाम फ़ा से बना है अलिफ। बा, बा अलिफ से बना है बा। ता, ये ऊपर की दांतों के जड़ पे जब ज़बान की टिप्स लगे तो यहाँ से इसका मखरज है यहाँ ता। ता, सा, सा, ज़बान का किनारा ऊपर के दांतों के किनारे से लगेंगे, यानी नीचे के दांत और ऊपर के दांत के बीच में हमारी ज़बान की टिप्स डालेंगे और किनारे से ऊपर के दांतों के किनारे से लगाएंगे तो सा अदा होता है। ये सा और ये ज़ाल और ज़ौ, ये तीनों हरूफ एक ही जगह से इन तीनों का मखरज निकलता है। सा, ज़ाल और ज़ौ, ये तीनों एक ही जगह इसका मखरज निकलता है सा। अब हम पुर हरूफ को जानेंगे इंशाअल्लाह। पुर हरूफ क्या है और उसे कैसे पढ़ते हैं। पुर हरूफ ज़बान को मोटा करेंगे जैसे, और पुर हरूफ पढ़ेंगे जैसे खौ, ये पुर है तो इसे इस तरह पढ़ेंगे खौ। और सौद, ये भी पुर है, हुर्फ़े मुस्तालिया कहते हैं इसे। और ज़ौद, ये भी पुर है। तो, ये भी पुर है। ज़ौ, ये भी पुर है। और गौइन, ये भी पुर है। और ये खौफ, खौफ, ये भी खौफ। ये 7 हरूफ हुर्फ़े मुस्तालिया है, इसे हमेशा पुर पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे एक हरुफ और पुर है, ये कभी पुर कभी बारिक होगा। ये हम कायदे के हिसाब से जानेंगे कब ये पुर होता है और कब बारिक होता है। इंशाअल्लाह आगे चल के हम इसके बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। तो ये भी रौ हमेशा पुर पढ़ी जाती है। रौ मुफ़रदात में पुर पढ़ते हैं इसे रौ, लेकिन कायदा जब आएगा तो ये कब पुर होगा और कब बारीक होगा ये हम कायदे के हिसाब से जानेंगे इंशाअल्लाह। अब हम पढ़ते हैं जीम। जीम, जीम, जीम या मीम 3 हरफों से बना है, इसलिए इसे जीम पढ़ेंगे। और ये हा, पहले हवा निकालेंगे बाद में हरूफ की आवाज़ हा। खौ, 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 ये खरखरी आवाज़ से निकालेंगे और ये पुर है, अब भी हम पढ़े थे और इसको निशानदही कर लो, ये पुर है। दाल, दाल अलिफ लाम 3 हरफों से बना है तो दाल। ज़ाल, ज़बान के किनारे को ज़बान का किनारा ऊपर के दांतों से लगाएंगे तो ये हरूफ अदा होगा ज़ाल। रौ, इसे पुर पढ़ेंगे। ज़ा, ज़ा, इसमें देखो सीटी बगर जैसा आवाज़ आता है, बज़र। ज़ा,
सीन, सीन, पहले हवा निकलेगी बाद में हरूफ अदा होगा। सीन, शीन, बड़ी शीटी, सौत, ये हरूफ सीटी वाले है, बगर वाले, बजर बजता है इसमें। ज़ा, सीन, शीन, सौद, ये बगर वाला है। और अभी सौद, ज़ौद, तो, ये भी पुर है, ये सौद भी पुर है, ज़ौद भी पुर है, तो भी पुर है, ज़ौ भी पुर है। आइन हलक से अदा होगा। आइन या नून 3 हरफों से बना है। आइन हलक से अदा करेंगे इसे। और गौइन, ये भी पुर है, इसे ज़बान मोटा करके पढ़ेंगे। गौइन, फ़ा 2 हरफों से बना है। फ़ा अलिफ। खौफ, खौफ अलिफ फ़ा से बना है, खौफ, और ये पुर है। काफ, ये बारीक है, काफ अलिफ फ़ा। लाम 3 हरफों से बना है। लाम अलिफ मीम, 3 हरफों से लाम बना है। मीम, मीम या मीम से बना है। नून, नून वाव नून से बना है। नून, वाव, दोनों होठ गोल करके अदा करेंगे। वाव अलिफ वाव से बना है ये, वाव। हा, सीने से अदा करेंगे। हा अलिफ हा, सीने से अदा करेंगे, सीने के जानिब से अदा होता है। हा, हमज़ा, हा ज़ा हा, ये इसका हरूफ है। या अलिफ से बना है। या, इस तरह हमको पूरे हुरूफ को अच्छी तरह से जान लिया है। अब इसका मखरज भी जान लिए हैं हम। इंशाअल्लाह इन हुरूफों को अच्छे से याद करेंगे और हमेशा इसको ज़हन-नशीन कर लो ताकि हमारी आयतें अच्छे से अच्छी अदा करेंगे इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से।